जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल पे देख लिया है कि हम लोग बात करने वाले हैं सीट्रॉन कंपनी भारत के अंदर आखिर बर्बाद क्यों हो रही है, आखिर इनकी गाड़ियां लोग खरीद क्यों नहीं रहे हैं। वैसे तो पिछले कुछ सालों में भारत को छोड़ करके जाने वाली बहुत सारी कार कंपनी थी, लेकिन साल 2019 में दो कंपनी थी, सीट्रॉन और किया, जो भारत के अंदर एंट्री लेती हैं। और किया कंपनी ने आते ही अपनी पहली कार को अनवील किया जिसका नाम है सेल्टोस। और अनवील करते ही इस कार की 30,000 बुकिंग हो गई थी और इसके लॉन्च होने के बाद एक साल के अंदर अंदर ही किया सेल्टोस का कुल 1 लाख यूनिट भारत के अंदर सेल हो चुका था। और वहीं दूसरी तरफ सीट्रॉन कंपनी को देखें तो ये लोग भी अपनी पहली कार को लॉन्च करते हैं साल 2021 के अंदर मार्च महीने में, जिसका नाम था सीट्रॉन C5 एयरक्रॉस। और आज भी ये एग्जिस्ट करती है और ये एक क्रॉस ओवर एसयूवी है और ये एक प्रीमियम सेगमेंट की कार है और ये कार भी कुछ खास भारत के अंदर नहीं बिक पाती है। और सीट्रॉन कंपनी ने पहले साल भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6,134 गाड़ियां ही बेची थी। सो अगर सीट्रॉन कंपनी की रैंकिंग देखें कि ये लोग अपने पहले साल भारत के अंदर कितने रैंक पर थे गाड़ी बेचने के मामले में, तो इनका रैंक था 14th। जी हाँ, ये लोग 14th नंबर पे थे भारत के अंदर पहले साल कार बेचने के मामले में। तो आप में से अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि किया कंपनी का जो लक है वो बहुत बढ़िया था, तो ऐसा नहीं चलता भाई। बिजनेस के अंदर लक काम नहीं करता है, वहाँ पर आपका मेहनत स्ट्रैटेजी ही काम करती है। तो आखिर सीट्रॉन कंपनी की गाड़ियां लोग खरीद क्यों नहीं रहे हैं, उनका रीज़न क्या है? तो भाई इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये लोग अपनी कार्स के अंदर वैल्यू नहीं दे रहे हैं कस्टमर को। और उससे भी बड़ा पॉइंट है कि इनका जो टच पॉइंट है, सर्विसिंग सेंटर है, वो 2024 तक सिर्फ और सिर्फ 27 हैं जो वर्किंग कंडीशन में हैं और ये 12 राज्यों के 16 शहरों में विराजमान है। सीधी सी बात है। तो ये अदर कार ब्रांड के मुकाबले बहुत ही कम है और इस वजह से भी इनका जो कार का सेल है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन रहता है। और सबसे पहली कार इनकी जो थी सीट्रॉन C5 एयरक्रॉस, उसको ये लोग लॉन्च नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि ये जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में जीप की कंपास आती है, MG की हेक्टर आती है और वॉल्क्सवैगन की तरफ से और स्कोडा की तरफ से भी गाड़ियाँ आती हैं और उनका भी जो सेल है वो इतना बेहतर नहीं रहता है। वो गाड़ियाँ पूरे भारत के अंदर एक महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 200 से 300 के बीच में ही बिक पाती हैं और उनके अंदर फीचर्स एंड क्वालिटी आपको ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पर भी आपको क्वालिटी मिलता है, लेकिन इसका जो प्राइसिंग है वो इन गाड़ियों से ज़्यादा देखने को मिलेगा। उन गाड़ियों का जो प्राइस है वो आपको 35 से 36 लाख रुपए के बीच देखने को मिल जाता है और इसका जो प्राइस है C5 एयरक्रॉस का, ये है 37 लाख रुपए और वो भी एक्स शोरूम। और इनकी ये गाड़ी हर महीने 21 से 22 यूनिट इजीली बिक जाती है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। चलो मान लिया कि ये एक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है और इस वजह से ये नहीं बिक पा रही है क्योंकि ये एक इंडिया के अंदर नया ब्रांड है। तो सबसे चीफेस्ट जो है इसकी सीट्रॉन C3 है और इसका भी सेल्स कुछ खास नहीं होता है। हर महीने ये सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 के बीच में ही रह जाती है सेल्स के मामले में और इसका जो प्राइस है वो है 6 लाख रुपए स्टार्टिंग। तो आखिर सीट्रॉन कंपनी वालों ने भारत के अंदर ऐसा तो क्या ही कांड कर दिया है कि इनकी गाड़ियां लोग नहीं खरीद रहे हैं? क्या ये लोग अपनी गाड़ी के लिए गलत सेगमेंट ही लेकर के आ चुके हैं, या फिर इनका मार्केटिंग का जो तरीका है, लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो गलत है, या फिर इनका जो प्राइस है वो कॉम्पिटिटर के हिसाब से सूटेबल नहीं है? और अभी 2024 के लास्ट तक ये लोग अपनी एक इलेक्ट्रिक एसयूवी भी लाने वाले हैं जो डायरेक्टली टाटा हैरियर ईवी को कॉम्पीट करेगी। तो क्या ये एसयूवी इनके इस कंपनी का किस्मत बदल सकती है या नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या भाई वीडियो में यहाँ तक आ गए और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो क्या कर रहे हो यार? सब्सक्राइब करो गाड़ियों की सही जानकारी के लिए ऑटो लिस्ट इंडिया को। और सिट्रोएन कंपनी को आप हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये एक भारत के अंदर ही सिर्फ नई कंपनी है। वैसे तो ये एक सेंचुरी पुरानी कार कंपनी है और इसको पूरे 104 साल पूरे हो चुके हैं। सबसे पहले इसको 1919 के अंदर आंद्रे सिट्रोएन ने स्टार्ट किया था, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। सॉरी भाई, रहने वाले थे। और ये पहली बार बिल्कुल भी नहीं है कि सिट्रोन कंपनी भारत के अंदर पहली बार आ रही है। ना मुन्ना ना,
ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2 बार भारत के अंदर आ चुके हैं। तो इन लोगों ने अपनी पहली कार लॉन्च करने से पहले सिट्रोएन वालों ने हाथ मिलाया प्यूजो कंपनी से 1976 में, और उसके बाद PSA ग्रुप का गठन हुआ और उसके बाद से इन लोगों ने अपनी पहली कार भारत के अंदर लॉन्च की, जिसका नाम था पार्जो सिट्रोएन 309। और सन 1998 में सिट्रोएन कंपनी ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और भारत से चली गई। और उसका सबसे बड़ा रीजन था लेबर प्रॉब्लम, डीलरशिप का ना होना और टच पॉइंट। भाई इनके गाड़ियां लेने के बाद लोग सर्विसिंग कहाँ कराएंगे, उस वजह से ये लोग चले गए। और एक बार फिर से 2011 के अंदर PSA ग्रुप ने इंडिया के अंदर एंट्री ली और गुजरात के अंदर अपना पहला प्लांट बनाने का निर्णय लिया। और उस प्लांट के बनने के दौरान ही फ्रांस के अंदर क्राइसिस शुरू हो गए और इस वजह से सिट्रोएन कंपनी को फिर से इंडिया से जाना पड़ा। और फिर 2019 के अंदर इन लोगों ने एंट्री लिया और उसके बाद की कहानी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि इनका क्या हालत है 2024 तक। तो आगे का अब बात करते हैं। 2021 के अंदर PSA ग्रुप को स्टेलेंटिस कंपनी ने एक्वायर कर लिया और इसके अंदर बहुत सारी कंपनी आती हैं, जिसके अंदर जीप भी है और जीप भारत के अंदर बिकती है। और इसके अलावा सीएट भी उसी के अंदर आती है और वो भी आपको भारत के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन इनको एक बेस लेवल का गाड़ी बेचना था जो मिडिल क्लास रेंज को फुलफिल करे, तो उस वजह से इन्होंने सिट्रोन को भारत के अंदर लॉन्च किया है। और उसके बाद इनका जो स्ट्रैटजी है वो पूरी तरह से बेकार हो चुका है, क्योंकि इन लोगों ने अपने जीप कैंपस के खिलाफ ही C5 एयरक्रॉस को लॉन्च कर दिया और उसका जो प्राइसिंग है वो उससे ज़्यादा रख दिया है। और उसके बाद ये एक नई कंपनी है और इस वजह से इसको लोग खरीद नहीं रहे हैं। और वैसे भी उस सेगमेंट के अंदर जो गाड़ियां हैं वो भारत के अंदर बहुत कम बिकती हैं, क्योंकि उनका जो प्राइस है वो भाई जहां से उनका टॉप मॉडल स्टार्ट होता है वहां से फॉर्च्यूनर और MG हेक्टर का टॉप मॉडल मिलना शुरू हो जाता है और फॉर्च्यूनर का बेस मॉडल स्टार्ट हो जाता है। और फॉर्च्यूनर का हाई मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा है कि लोग उनके अलावा उसके तरफ देखते भी नहीं हैं। तो जीप मैरिडन भी वैसे स्ट्रगल कर रही है और बाकी जो गाड़ियां हैं अदर कंपनी की वो भी स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि उनका जो मंथली सेल है मैंने आपको पहले भी बताया है कि 200 से 300 के बीच में ही रह जाता है। और भाई साहब फॉर्च्यूनर वो तो हैचबैक से कंपेरेबल है भारत के अंदर बिकने के मामले में। लेकिन अगर सिट्रोन C3 की अगर बात करें तो भाई ये एक चीफेस्ट कार होने के बावजूद इसको लोग नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी वैल्यू नहीं मिल रहा है और उसके बावजूद इनका जो मार्केटिंग का तरीका है वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन सिट्रोएन कंपनी को मालूम है कि हर फूली हुई हैचबैक SUV नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई और ब्रांड होता तो इस सिट्रोन C3 को हैचबैक ना कहकर एक माइक्रो SUV सेगमेंट का नाम दे करके जरूर बेचता। और आप जानते ही हो टाटा पंच इंडिया के अंदर हर महीने लगभग 9 से 10 हज़ार यूनिट इजीली बिक जाता है। तो सिट्रोन C3 का ना बिकने का कारण एक ये भी है, लेकिन इससे बड़ा भी कारण है कि इस कार के अंदर आपको फीचर्स के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक 10 इंच का टच स्क्रीन देखने को मिलता है। इसके अलावा बाकी सारे फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं। वो फीचर्स आपको इस कार के अंदर दिए जाते हैं जो 2005 से 10 के बीच में गाड़ियों में आते थे। भाई मैनुअल ORVMs, फ्लैप डोर हैंडल, मैनुअल लॉक्स, नो रियर कैमरा, नो रियर वाइपर एंड बहुत ही बेसिक सा आपको इसके अंदर IRVM देखने को मिलता है। मतलब C3 के अंदर आपको कुछ भी फंक्शनैलिटी नहीं देखने को मिलती है, बस इसके अंदर आपको स्पेस थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा और एक 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। बस इसके अलावा आपको इस कार के अंदर कुछ भी फीचर्स के नाम पर नहीं दिया जाता है। इवन रियर कैमरा तक नहीं ये लोग देते हैं। और अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डिजिटल क्लस्टर तक देखने को मिल जा रहा है और इसके अंदर आपको फीचर्स के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। और इसका जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है 6,16,000 रुपये से। और इस प्राइस पॉइंट पर आपको स्विफ्ट भी देखने को मिल जाती है और इसके अंदर इससे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और रिसेंटली 2023 में ही लॉन्च की गई थी सिट्रोन C3 एयरक्रॉस, जो एक क्रॉस ओवर SUV थी और इसका प्राइस स्टार्ट होता है 10 लाख रुपए से। और उसके साथ ही एक 7 सीटर है, लेकिन फिर भी इसका जो सेल्स है वो डाउन ही रहता है, क्योंकि इसके अंदर आपको इंजन जो मिलता है वो भी 3 सिलेंडर के साथ देखने को मिलता है और पावर में भी थोड़ा बहुत कमी देखने को मिलता है। और उसके अलावा इस कार के अंदर फीचर्स में भी आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा।
और रिसेंटली न्यूज़ आया है कि ये लोग अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक कार लाने वाले हैं जो डायरेक्टली कॉम्पीट करेगी टाटा हैरियर से। तो देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर ये लोग अपनी गलती को सुधार लेते हैं तो शायद से इस कार कंपनी का किस्मत बदल सकता है इंडिया के अंदर भी, नहीं तो जैसा है उससे भी बेकार हो सकता है। और सिट्रोएन कंपनी का पिछले 6 महीने का सेल्स रिकॉर्ड आपके सामने है, आप क्लियरली देख लो। टोटल गाड़ियों का सेल्स मिला करके भी 1000 नहीं पहुंच रहा है भाई, 800 तक नहीं पहुंच पा रहा है इनका जो सेल्स है। और सिट्रोन C5 एयरक्रॉस सबसे ज़्यादा जिस महीने में बिका था वो महीना है अप्रैल 2022। उसके बाद से इसका जो सेल्स फिगर है वो 20 से 25 के बीच में था, और अभी पिछले 6 महीने से इसका जो सेल्स फिगर है वो आपके सामने है। तो आपको क्या लगता है कि टाटा हैरियर ईवी राइवल जो आएगी सिट्रोन C3 की, वो इसका किस्मत बदल पाएगा या नहीं? आप कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा अपना, और मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।